शहर कायद में पंक्चर माफिया का राज है। पंक्चर माफिया के कारिंदे शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं, जिसके बायस शहरियों की बड़ी तादाद परेशान है। इस माफिया के कारिंदे आम आदमी को इस तरह मजबूर कर देते हैं कि इंसान बेबस हो जाता है। टीम एक्सपोज को शहरियों की जानिब से मुस्तकिल शिकायत मौसूल हो रही थी, जिस पर टीम एक्सपोज ने रुख किया कोरंगी का। टाउन चेयरमैन कोरंगी नईम शेख को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया गया। टाउन चेयरमैन कोरंगी नईम शेख ने शहरियों की शिकायत को अहम जानते हुए फौरी इनको एक्सपोज करने में हमारा साथ दिया। टीम एक्सपोज अपने मिशन पर रवा दवा है। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ चेयरमैन कोरंगी नईम शेख के पास और इनसे पूछते हैं कि कुछ शिकायत हमारे पास मौसूल हुई थी शहरियों की जानिब से, खास तौर पे पंक्चर माफिया की। पंक्चर लगाने वाले अफराद ये वो माफिया हैं जो आम शहरी को 300 रुपये की ट्यूब 500 रुपये की कहकर बेचते हैं और साथ ही साथ ट्यूब और दीगर चीज़ों में भी लूटते हैं। हाँ जी काशी साहब, आपने बहुत अच्छा ये एक मसला उठाया है। बेसिकली इससे आम आदमी मुतासिर होता है। मेरे पास भी शिकायतें हैं और आपके ज़रिए भी मुझे एक जब ये मैसेज मिला कि इस तरह का क्राइम हो रहा है, तो उस हवाले से मैं और आप आज मिल के हम जाएंगे एक आम आदमी की सूरत में जो ये 2 नंबरी कर रहा है, तो किस तरह कर रहा है, तो वो भी हम एक्सपोज करेंगे। हमें कोई रेजिस्ट होती है, कोई पंचर वाला अपनी गलती नहीं मानता, तो उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने टीएमसी के अमले को मैंने वहाँ पर इंगेज किया हुआ है और मैंने मुतल्लका थाने को भी इन्फॉर्म कर दिया है। मेरे साथ मेरे एमसी भी मौजूद है गुलाम फरीद साहब, मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एडी चांडियो साहब भी मौजूद हैं। हम साथ जा रहे हैं और हम ये देखेंगे कि कहाँ ये पंचर वाला क्राइम कर रहा है, लोगों की जेबों से पैसे लूट रहा है। बिल्कुल, आज कार्रवाई करने जा रहे हैं और ख़ास बात यह है कि चेयरमैन कोरंगी हमारे साथ आम आदमी बनकर दुकान पर जाने वाले हैं पंक्चर की। टीम एक्सपोज ने अपने नुमाइंदे को मोटरसाइकिल के टायर की हवा निकालकर कोरंगी नदी के कोने पर मौजूद पंक्चर की दुकान पर रवाना किया और फिर चेयरमैन कोरंगी नईम शेख के हमरा पहुंच गए। सही ट्यूब का वाल ढीला करके नई ट्यूब डालने का मुतालबा किया गया, जिसकी कीमत 650 रुपए बताई गई, जबकि ट्यूब की असल कीमत 350 रुपए है। टाउन चेयरमैन कोरंगी नईम शेख एक आम आदमी बनकर मेरे साथ पंक्चर की दुकान पर जा रहे हैं। देखते हैं वहां पर जाकर क्या जुर्म मिलता है। जो शिकायत थी वो क्या शिकायतें हैं वो जाकर अब देखते हैं। पंक्चर की दुकान पर हम पहुंचे। कितने की ट्यूब बेच रहे हो? ट्यूब बेच रहे हैं 600 रुपए की लगाने के साथ। 400 रुपए की आती, 450 रुपए की और 200 रुपए लगाने के। जी। ये ट्यूब कौन सी कंपनी की है? सर्विस की ओरिजिनल है जी। 150 क्यों लिखी? 550 रुपये फाल्गुन लिखे हुए हैं, जिस जहाँ से लेके आते हैं। मुझे ये बताएं कि आपने लगाने के कितने पैसे चार्ज करते हो? सिर्फ 100 रुपये ऊपर रखते हैं, 50 रुपये। ठीक है। और ये ट्यूब कितने की है? 450 रुपये की आती है। आपको मिलती कितने की है? 450। आप 450 की लेके आते हो जी। होलसेल मार्केट से? दुकान से लेके आते हैं अंदर स्पेयर पार्ट की। अभी आप 650 रुपए की बेच रहे थे ना? जी, 600 रुपये की लगाने के साथ। 650। 600। हाँ जी बेटा। 50 रुपये मेरे को बोले इन्होंने, बोले 1 रुपया कंपनी को आगे से जाके लिया। चलो 650 लिए तुमने, कोई बात नहीं, झूठ नहीं बोलो कैमरे के सामने, कोई बात नहीं, तुम्हारी मेहनत है ना। इनकी ट्यूब कौन सी जो पंचर हुई हुई है, खत्म हो गई? कहाँ है? आपको पता है ये हमने खुद हवा निकाल के टायर भेजा आपके पास। वो आपकी बात सही। जी जी। आपकी ईमानदारी चेक करने ये वाल खराब है, पंचर लगे हुए इसमें बहुत। अगर आप बोलते हो तो आप ट्यूब डाल लेते, वरना आपकी अपनी फिट कर देते। ये इंतज़ामिया को देखते ही अपना स्टेटमेंट चेंज। पहले इन्होंने जो बंदे हमने भेजे थे उनको कहा गया कि आपकी ट्यूब ख़राब है, अब हम ट्यूब चेंज करेंगे। अब कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं आपकी मर्ज़ी है, ट्यूब चेंज करवानी है तो करवाएं, नहीं तो सही है। से लिख दी, वाल डेड किया मैंने। दिखाओ ज़रा कैसे चेक करते हो। ये एक सही ट्यूब को अभी थोड़ी देर पहले चेंज कर रहे थे, ये साबित करके कि ये ट्यूब ख़राब है। अब वो ट्यूब भी सही निकल आई। खराब नहीं, आपने वाल क्या नाम है तुम्हारा? अरे वॉल ढीला करने पे ट्यूब चेंज। जी। ये जो सड़क है ना, जी तुम मिडिल क्लास तबके के हो ना, जिसकी बाइक होती है ना वो भी मिडिल क्लास तबके से। जी गरीब होता है, मजदूर होता है, जी तुम भी मजदूर हो, जी। तो तुमने अपने मजदूर भाई का ख्याल नहीं किया। एक वो आपको पता है वो कौन है? भाई वो सुनो, वो कौन है? जी 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 वो आम बंदा है जी जो अपने उसकी शिकायत थी हमारे पास जी कि सर ये मेरे साथ ये ज्यादती होती है, जी मेरी ट्यूब
ख़राब नहीं होती, मगर पंचर वाला बोलता ख़राब है और फिर वो बदलने के 600-650 चार्ज करता है। उसने बोला, हमने कहा आपकी बात हम कैसे माने। उसने बोला मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ, और हम डेमो के लिए यहाँ आए। उसने ये व्हील मोटरसाइकिल दूर खड़ी करी, उसने हवा निकाली और आपके पास लेके आ गया। 3 दफ़ा ये बोल चुका है कि ट्यूब मेरी ख़राब है, चेंज करो। चोरी सामने आते ही पंक्चर माफिया का कारिंदा आपे से बाहर होना शुरू हो गया। जी ऐसे देखो, मेरी बात सुनो, इस तरह नहीं बात कर। तूने बोला 4 पंचर मेरी ट्यूब में पहले बोल लगे हुए, आप मीटिंग कर रहे थे आपस में। जी बताएं आप। यहाँ बैठा हुआ था कुर्सी पे, ठीक है, 1 मिनट ओए अब्दुल रशीद, मैं यहाँ कुर्सी पे बैठा हुआ था, ये दोनों भाई आए, ठीक है, यहाँ से गाड़ी लेके आए मेरे सामने, सीधा आए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आके खड़े होते हैं, उस पंचर वाले के पास चलते हैं। किसके पास चलते हो भाई? किसके पास बोला? उस पंचर वाले के पास। यही बोला, ये बोला आपने, इधर बात करो, यही बोला, ठीक है। कोई रश नहीं थी, 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, झूठ नहीं बोलो, 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। 1 मिनट हुआ सबर कर, 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। आप निकाल के लाए, नहीं निकाल के लाए, वो हमें नहीं पता। 1 मिनट बात, ये बोल रहा था आप ये बताओ एक ट्यूब सही निकली? इसको अभी एक सवाल का जवाब दो, आपकी सारी कहानी सुनेंगे। इस सवाल का जवाब दो, अभी एक ट्यूब, इस सवाल का जवाब दो कि एक ट्यूब सही निकली? जब इसने इसको बोला कि वाल आपका खराब है, ठीक है, वाल आपका खराब है, तो इसका काम था कि भाई वाल को चेक करके सही करके यही डाल दो। बोलना था, इसको नहीं बोलना था। इसको पंचर वाला थोड़ी है, कौन इसका वाल खराब। गाड़ी चला रहा है, उसको सालों साल गाड़ी का पता है, ट्यूब का पता है, हर चीज का पता है, तो उसको वाल का पता नहीं होता? पता होगा, पता हो, नहीं बता रहा था, चेक कर रहा था, चेंज कर रहा था, तो इसने ईमानदारी बोला है इसको कि भाई वाल खराब है, इसको क्या करना है। कैसे सही हो गया? बाकी ये रोड की रोजी है। अब कैसे सही हो गया? कौन? अभी वाल कैसे सही? इसने यही बोला है ना इसको, अभी वाल कैसे? वाल चेक करके दे। अभी वाल कैसे? तो सही है, तो फिर आप, हमने तो इसको नहीं बोला ना। देखो, जब एक बंदा खुद बोलेगा कि मुझे ट्यूब डाल के दो, उसमें हमारा, एक बंदे का दिमाग खराब है, उसकी ट्यूब सही है, वो दूसरी डलवाएगा। सर देखो मेरी बात सुनो, आप पूरी ये मूवी चला रहे हो, पूरी मीडिया को, एक बंदे का दिमाग खराब है, सही ट्यूब को दूसरी डलवाएगा। किसी के ऊपर, रोजी के ऊपर आपका हक बनता है ऐसे करना। किसी की रोजी है, आप ये रोजी कर रहे हो? वहाँ से घूम के यहाँ ईमानदारी से रोजी कर रहे और मैं वहाँ बैठ के सुन रहा हो? हूँ, आप ये रोजी ईमानदारी से कर रहे हो तो झूठ बोल रहे हैं आप। जो बात करना ठीक है, सही है, एक तो आप बैठो इलीगल, बिल्कुल बैठे हुए हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं। एक बंदे की ट्यूब सही है तो उसका दिमाग खराब है, दूसरी डलवाएगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो बात कर रहे हैं उस बात पे मैं आपको कह रहा हूँ कि उसने पेंचर वाले ने, वैसे अमूमन काम यही होता है जिसपे आप अमल कर रहे हैं ना, अभी भी यही हुआ है, आप जिसपे कार्रवाई कर रहे हैं, अभी यही काम हुआ है। और काम कर लेते हैं, लोहे की रॉड से ये जरा चेक करते हैं कि ये पानी के अंदर भी इन्होंने कुछ मिलाया हुआ है या नहीं। कुछ भी नहीं होगा सर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज हमसे नहीं होगी। अरे आप ट्यूब में तो इतना कुछ कर रहे हो और क्या करोगे? यहाँ ये क्या है, देख लो, दिखाओ, ये क्या है? क्या है बाबा? सर ये हमने नहीं रखी। मैं एक बात बताऊं, अगर आप देखो, नहीं भाई मेरी बात सुनो, क्या गया? अब एक्सेप्ट तो खत्म करो ना, आपको हम बंद करा रहे हैं, मोबाइल हमारे साथ है, हम बंद भी नहीं करा रहे, आपने गलती मानो, छोड़ो। इसकी इस जगह से सुई निकल चुकी है। ये वो सुई है जिसे आम टायरों में लगाकर सही ट्यूबों को जो है वो सुई लगाकर ख़राब किया जाता है। वो सुई यहाँ से निकल चुकी है। कितने शहरियों को रोज़ाना की बुनियाद पर ये लूटते होंगे इस तरह से, कितने गरीब आदमियों की बद्दुआ लेते होंगे ये, और ये मेन रोड पे इनलीगल जगह पे बैठे हैं। आवाम को तकलीफ नहीं पहुँचाओ। गरीब आदमी होता है, 1200-800 रुपये उसकी दिहाड़ी होती है, बाइक पर आता है, यहाँ से गुजरता है, अगर पंचर हो जाती है नसीब उसका, अगर नहीं होती, हवा निकल जाती है, आप उसको सही तरीके से ट्रीट करो। तो बराए मेहरबानी ज़्यादती नहीं करो, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। इसके बाद अगर आप पकड़े गए, मैं आपकी FIR भी कटवाऊँगा और फिर आपको यहाँ पर ठिया शिया आपका कुछ नहीं लगेगा, ये ध्यान में रखना। आप अपनी गलती तस्लीम करते हो? ठीक है सर, आप शहरियों को नहीं लूटोगे? बिल्कुल नहीं लो। चेयरमैन साहब, अभी आपने इनको क्या क्या तंबीह की है, थोड़ा मुझे बता देंगे? देखें, उसने अपनी गलती तस्लीम की। यकीनन हमें हमारी कौम को तरबियत की ज़रूरत है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आवाम को डायरेक्ट
हिट करती है। ये आप 600 650 रुपये किसी और के लिए जिसके पास पैसे उसके लिए कोई माने नहीं, मगर जो एक गरीब है जो 1000-1200 दिहाड़ी है और वो जा रहा है रोज़ी के लिए, और रोज़ी करके जब कमाई करके घर जा रहा होता है अपनी बाइक पर, और उसके साथ ये इंसिडेंट हो जाता है तो बड़ी तकलीफ़ से वो गुजरता है। तो लिहाजा इंशाल्लाह हम इस पर नज़र रखेंगे। मैं अपनी पूरी टीम को भी कहूँगा कि इस पर नज़र रखें, आइंदा ऐसी चीज़ें लोगों के साथ ना हो। बिल्कुल चेयरमैन कोरंगी इस वक्त कह रहे हैं कि हम बाकायदा तौर पर यहाँ पर टीम अपॉइंट करेंगे जो वक्त के साथ साथ चक्कर लगाते रहेंगे, जिसकी वजह से आइंदा इस तरह का कोई भी शहरियों के साथ फ्रॉड ना हो। टीम एक्सपोज ने नुमाइंदे को कोरंगी क्रॉसिंग की पंक्चर की दुकान पर मोटरसाइकिल के टायर की हवा निकालकर दोबारा रवाना किया। चेयरमैन कोरंगी नईम शेख के साथ मैं इस वक्त दूसरे एक पंक्चर वाले के पास जा रहा हूं जो जिसकी दुकान जो है वो पेट्रोल पंप के साथ वाक़या है। एक और लड़के की मोटरसाइकिल की टायर की हवा निकालकर हमने उसको इस पंक्चर की दुकान पे भेजा था ताकि चेक किया जा सके कि यहाँ पर किस ईमानदारी से काम किया जा रहा है। यहाँ पर ये है, यहाँ पर हम लोग आए भी ट्यूब डलवाने के लिए गाड़ी की, तो ये भाई बता रहे हैं 600 रुपये की ट्यूब है और 120 का पंचर लगा। टायर की तुम हवा निकाल के लाए, उस टायर की क्या पोजीशन? उस टायर की तो इनके सर पे खड़े हुए थे जब तक तो हम इन्होंने ठीक बताया। तुमने बड़ी ईमानदारी का सबूत दिया है और मैंने उसने बताया है जो वो बच्चा बाइक जो अपनी हवा निकाल के आया था आपको चेक करने के लिए। जी सर। और मैं समझता हूँ चेक कर लें, पूरी तरह से कर लें। ये ट्यूब कितने की बेच रहे हो? सर जी ये ट्यूब जो है ना हम सेल करते हैं 600 रुपये फिटिंग के साथ, ओरिजिनल 1 नंबर सर्विस और 75 ट्यूब चलाते हैं हम लोग। ट्यूब कितने की आती है होलसेल? वहाँ से सर जी हमारे को मिलती है 360, अगर उधार पे लाते हैं तो हमारे को पड़ती है 400 रुपये। उसके बावजूद 300 रुपये 250 रुपये एक ट्यूब पे रख के क्यों बेचते हो? 400 रुपये रखो। 1 मिनट, पंप की दुकान है हमारी, जो भी है शहरी को ना लूटो और रेंट भी यार, वो रेंट है, पंप की दुकान है, बंद कर दो। अगर आपने कारोबार करना है तो आम पब्लिक को तो ना लूटो ना। उससे 100 रुपये लो, उसके हक के पैसे। सर जी बात ये है बिजली का बिल भी है और उसके बाद पेट्रोल से पैसे लेते हो उसका, ये सब चीज़ें नहीं है। जो माजरत करता है उसको डिस्काउंट करके भी डाल देते हैं। चेयरमैन कोरंगी के साथ जाके इनका टब चेक करते हैं, देखते हैं कि इनके टब के अंदर से क्या निकलता है। इससे कुछ नहीं निकला। आप देखते हैं चेयरमैन कोरंगी की जानिब से इसको किस तरह से अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन जो इनकी ट्यूब महंगी बेचने की गलती है उसे आप किस तरह देखते हैं, बताइएगा। देखें, एक तो पहली बात तो ये कि जिस तरह हम पहली दुकान पर गए और वहाँ पर जिस तरह 420 की गई और फिर हरदर्मी का मुजाहरा ये किया गया कि वो शहरी जो पंचर की दुकान थी वो बजिद था कि मैंने नहीं की, वो बिल्कुल पकड़ा गया और उसके पास से एक पिन भी निकली है जो पंचर जब होती है गाड़ी हवा भर के उस टायर ट्यूब को पानी में लगा डुबोया जाता है। अगर पंचर नहीं होती तो नहीं होती, यकीनन वो उसने प्लान किया हुआ था। मैं समझता हूँ कि ये बंदा, क्या नाम है तुम्हारा? हक नवाज। हक नवाज वाकई हक पर है और मैं इसको इनाम दूंगा इसकी ईमानदारी पर। 500 रुपीज़ आपने ईमानदारी से काम किया और इसी तरह करते रहो, लोगों को रिलीफ दो। जिस तरह तुम एक मिडिल क्लास गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हो, ये बाइक वाला भी इसी तरह का मामला है। इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। हमने आपके साथ इंसाफ कर दिया जिस तरह आपने इस मोटरसाइकिल वाले के साथ इंसाफ किया। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल चेयरमैन कोरंगी की जानिब से इनको अप्रिशिएट भी किया गया है और 500 रुपये कैश इनाम भी दिया गया है। अब ये बताओ कि वाकई 150 रुपये मार्जिन रख के ट्यूब बेचोगे या नहीं? सर जी ये तो करना पड़ता है थोड़ा बहुत, देखो किराया भी होता है और 100 रुपये मार्जिन खर्चा भी होता है, होटल खर्चा भी होता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। चलें, इसने यकीन दहानी कराई है कि 100 रुपये मार्जिन रख के ये जो है वो ट्यूब बेचेगा और इसका अच्छा काम होने पर चेयरमैन कोरंगी की जानिब से इसे 500 रुपये कैश इनाम भी दिया गया है। चेयरमैन कोरंगी के साथ इस वक्त पहुंचे हूं मैं मेन क्रॉसिंग के पंचर वालों पर और यहां पर भी सेम टैक्टिस की है। नॉर्मली एक मोटरसाइकिल के टायर की हवा निकालकर जो है वो हमने मोटरसाइकिल भेजी है ताकि चेक किया जा सके कि ट्यूब के अंदर कितने पंक्चर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नाजिम। कितने का पंक्चर लगाते हुए? पहले 120 का होता है, दूसरा 80 रुपये। कौन कहता है ऐसा करने? जी कोई भी नहीं, अपनी मर्जी से रेट? एक ही रेट है सबके, ये पूरी पट्टी चला रही। पूरी पट्टी को किसी ने तो हिदायत दी होगी ना? नहीं, किसी ने भी नहीं दी। पूरे पंप पे भी उस शख्स का नाम बताओ। जी बताओ किसने हिदायत दी हुई है?
किसी ने भी पूरा यही पूरी पंचर वाले यही चला रहे हैं। एक मोटरसाइकिल आपके पास हवा निकाल के टायर की भेजी गई है, उसमें 2 पंचर कैसे निकले? रिम साइड का है, चेक करें। कौन से रिम साइड? अंदर की साइड का है। बताओ, दिखाओ ट्यूब निकालो। वो ट्यूब, ये ट्यूब है। ये देख लें, ये क्या चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या है? ये क्या रखा हुआ है सामने? ये मैं इससे पहले निकालता, ये सामने आ गया। ये क्या है? 1 मिनट, हाथ नहीं लगाओ बेटा, हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ। ये क्या है? ये क्या है? ये पता नहीं सर, मैंने नहीं देखा। मैंने रखी है? नहीं। कहाँ से आई? कील नहीं देखा हमने, इससे पानी भी देख लो। अरे ये पानी साफ सुथरा रखा है, इसमें तो कैमरे की लाइट पड़ी तो नजर आ गया। मैग्नेट है, ये इसमें मैग्नेट लगा हुआ है जिससे लोहे की चीज खिंच गई। बिल्कुल। कितने की ट्यूब बेचते हो? नहीं ट्यूब 550 फिटिंग के साथ। कितने की आती है तुम्हें? 480 रुपये की। कहाँ पर्ची दिखाओ, बिल नहीं है, स्लिप दिखाओ। बिल नहीं है। 300 रुपए की आती है ट्यूब, पीछे पंचर वाला बता चुका है। 300 रुपये की लोकल वाली है। तो तुम्हारे पास बताओ ना, कौन सी पर्ची दिखाओ, कौन सी इंपॉर्टेंट ट्यूब लाते हो? ये वाली पेंथर की 1 नंबर। इसकी रसीद है? कितने की खरीद के लाए हो? रसीद नहीं है। अगर आपकी बाइक में इस छोटी सी पिन से पंचर निकले? पंचर निकले तो पहले मैं खुद चेक करता हूँ, अगर था तो सही है, नहीं था पिन लोग। लेकिन आपको क्या पता अगला हवा भरने के बहाने इस ट्यूब से जो है इस पिन से पंचर निकाल? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। अभी ये क्या पकड़ी है मैंने? आप इस पंचर वाले के पास आए कभी? नहीं, ऐसा अगर हो तो? आज तक ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। मैंने अभी तो आपके सामने पकड़ लिया, ऐसे आदमी के क्या करना चाहिए? ईमान बेच रहा है वो अपना। ना खैर, बच्चा है, गलती हो गया। यार ऐसे कैसे गलती हो? ऐसे नहीं दिया, सुबह से हमने पानी साफ रखा हुआ है। तो ये क्या से आ गई? पता नहीं। आप भी पंचर वाले हो? जी। आपका डी है? जी, हम भी काम करते हैं यहाँ पे। ये क्या है? क्या कील इसमें कहाँ से आई? कील कहाँ? ये मैं बताऊंगा। कील इसमें हो ही नहीं सकती। ये कहाँ से आ गई? नहीं, कील हो ही नहीं सकती। हमने पानी साफ करके खुद रखा है, कील हो ही नहीं सकती। तो ये कौन डाल रहा है? ये नहीं नहीं कील इसमें पानी में। अरे कहाँ से आई? ये तो पूछो फिर। यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कील इसके अंदर थी। से पूछ रहे हो, पानी मेरा है। हाँ, तो आपने चेक करी ना कैसे निकली? ये मेरे साथ चेयरमैन करेंगी। दोबारा मारो इसके ऊपर, दोबारा मारो। इधर से चमकती हुई दिख रही हो रही है एक कील। ये लें, एक और कील निकल आई, एक और कील निकल आई। ये देखें, ये लें, ये दूसरी कील भी निकल आई। ये 2 कीलें निकल आई। कील नहीं है, ये कॉमन पिन कहलाती है, ऑयल पिन कहलाती है। इस बात सही था, उसको हमने इनाम पे पैसे दिए। एक गलत था, उसने माजरत की। 550 ट्यूब के ले रहे हो और फिर नई ट्यूब डालने के लिए वो ट्यूब सही है उसकी, उसको पंचर कैसे हुआ? वही मैं इससे पूछ रहा हूँ कि कील कहाँ से आई, पूछो ना उससे। क्योंकि पानी डाल के साफ करके हमारे सामने, मैंने बिल्कुल ओके करवाया हुआ है। हमारे सामने पूछो। पानी में कीलें नहीं थी, अभी आई होंगी कहीं से। एक पंचर का कितना पैसे चार्ज करते हो आप? 100 रुपये। 100 एक और दूसरा ट्यूब होता पे तो 650, 550 रुपए। जी वो बोल रहे 550 रुपए भाई ना। जी 100 और 550 में कितना फर्क है? दिन की दिहाड़ी उसकी 800-1200 रुपए है। बिल्कुल वो तो फंस गया ना। बिल्कुल उसकी एक दिन की जो दिहाड़ी गई और शाम में बच्चों को क्या खिलाएगा? बिल्कुल तो बड़े, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना। छोटे छोटे बच्चे ही इनके, बिल्कुल आप जेल चले जाओगे या वो चले जाएगा तो परेशानी रुलेगी तुम्हारी फैमिली। बिल्कुल आम लोगों को रिलीफ दो, ठीक किसी है? पे जुल्म नहीं करना है। ये भी देखना तुम्हारी भी बाइक पंचर हो सकती है। बिल्कुल। ये पिने निकालो अपनी, संभालो और इसको फेंको। फेंको, फेंको आइंदा इसको, चेक करो ना। इसको फेंको। ये इसमें पंचर ही नहीं था। अच्छा सुनो, इसमें पंचर ही नहीं था, हवा निकाल के लाया आपके पास। आम पब्लिक का क्या व्यू है ये बोलते हैं? ऐसे चोरों को पकड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चेयरमैन कोरेंगी की जानिब से सही काम है। जी जी जी, बिल्कुल सही काम है। ऐसे चोरों को सजा मिलना चाहिए। और दुकान पर पहुंचे हैं, अब यहाँ चोरी पकड़ी जाएगी तो यहाँ भी आप माफ करेंगे क्या? देखें, मुझे खुद फील हो रहा है ये कि ये इसी तरह के गरीब मिडिल क्लास तबका है ये हमारा कोरंगी का। यकीनन गलत काम हो रहा है, आम लोगों को लूट रहे हैं और इससे आम बंदा मुतासिर होता है। क्या नाम है आपका? सजावल क्या खा रहे हो ये? मावा खा रहे हैं। कहाँ से लिया था?
ये अंदर से मिल रहा है, अंदर इलाके में से मिल रहा है। कौन सा इलाका है? ये क्रॉसिंग अल्टाफ टाउन में मिल रहा है। का खाना आपको पता है ना? जी जी। अब आ जाते हैं पंक्चर पे। कितने पंक्चर निकाले? 2 पंचर है इसमें। कहाँ से कैसे हुआ 2 पंक्चर? वो बच्चे ने देखा। इससे पहले भी पंचर वालों की ईमानदारी चेक करते हैं। जी जी। कैसे पंचर हो गए खुद हवा निकाल के लाओ? ये बच्चे ने देखा है भी। वाले ने तो बाकायदा चेक करके बताया इसमें पंक्चर नहीं है, उसको 500 रुपये इनाम दिया। सही। लगाओ जरा, कहाँ है पंक्चर? जबरदस्त, दिखाएं दिखाएं। इस सुराख को देख के बाकायदा ऐसा लग रहा है कि ये कील का सुराख होगा। अब इसको भी हम चेक करते हैं। पहले तो मैं अपने कैमरे के अंदर ये पूरा लोहे का रॉड दिखा दूँ, कहीं ऐसा नहीं कि मैं अपने पास से पेन लगा कर डाल रहा हूँ, क्योंकि बाद में ये मानते नहीं हैं। फिलहाल तो इसमें से कोई नहीं निकली कील। नहीं, 1 मिनट, इसको फेंको जरा पानी को। इधर नहीं फेंक, कहीं भी फेंक दो, सामने ही फेंकना है, सामने सामने फेंकना, सामने फेंको, नजर आए। अच्छा, ट्यूब है आपके पास? जी ट्यूब है। कितने की बेचते हो ट्यूब? 500 मजदूरी के साथ। तेरी कारीगरी भी नहीं, तेरे को वैसी पकड़ा नहीं गए तो इनाम। नहीं आप नहीं आप रखें। नहीं इसके तुरंत तलाशी ले, इसी को दे दो। दे। कोरंगी क्रॉसिंग के बाद कोरंगी के मेन रोड पर एक पंक्चर वाले ने तो इंतहा ही कर दी। सही ट्यूब को खराब करार दिया और फिर मीडिया और टाउन चेयरमैन को देखकर वही ट्यूब सही हो गई। चेयरमैन कोरंगी के साथ हम एक और पंक्चर वाले के पास पहुंचे हैं और इसके भी सेम रूटीन है, सेम तरीके वारदात है, सेम तरीके से जो है वो इससे पैसे चार्ज किए हैं। मेरे साथ नईम शेख मौजूद हैं। आज हमारा एक अच्छा इकदाम है, हम खुद ही एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इस तरह के कितने चोर हम पकड़ेंगे आगे? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यकीनन जहाँ हम कर सकते हैं, जो हमारे हदूद हैं, हम उसमें तो सही चीज़ें कर लें। हमने अपनी टीम के बंदे रूटीन के मुताबिक पहले से भेज दिए थे और वो यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या बताया आपको? हमें बताया कि वो पंचर जो आपका लगा हुआ है ना पहले से, वो थोड़ा लीक हो रहा है, बड़ा पंचर है, ये लगाना बेकार है, आप नई ट्यूब लगवाओ। हम इसको चला रहे हैं। और ट्यूब कितने की दे रहे हैं? 4 महीने से 650 रुपये की। क्या नाम है भाई आपका? सर जुएब। कितने की ट्यूब चेंज करते हो? 50 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये, यानी कि जो कस्टमर दे देता है ले लेते हैं। और ट्यूब? नई ट्यूब 500 रुपये की, 600 रुपये की डाल के देते हैं। अभी कितने की डाल के दे रहे थे? 650 रुपये मैंने इनको बताए थे। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो। 50 रुपये लेता हूँ, 70 रुपये लेता हूँ। 300 रुपये की ट्यूब के अगर तुम 50 रुपये ऊपर लेते हो तो 350, 100 रुपये ऊपर लेते हो तो 400, 650 रुपये। कौन सा तरीका है यार? एक बाइक के टायर का हवा निकाली है ताकि तुम्हारी ईमानदारी चेक की जाए। इसके अंदर पंचर नहीं है कोई, आप चेक कर लें, हवा भरवा के मैं आपको चेक करवा दे। पंचर नहीं है? पंचर पुराने इसके अंदर। ये देखें, पंचर जो है ना इसके अंदर जो पुराने लगे हुए हैं ना वही हैं, कोई हवा लीक नहीं है इसमें से। फिर करके दे रहे हो यार? ट्यूब मैंने इनको बताया, मैंने सर को दिखाया, मैंने कहा ये देखो ये पुराना पंचर लगा हुआ है ज्वाइंट का, ये उखड़ रहा है, ऊपर आ रहा है। अरे उखड़ा तो नहीं है ना? एक बंदे की ट्यूब सही है, वो उसका दिमाग खराब है, चेंज कराएगा। 600 रुपये ना हो एक बंदे के पास, कहाँ से लाए? कभी ये बोला मैं अपने पास से डाल के दे देता हूँ? सर ऐसे कस्टमर भी आते हैं, अभी बोला उसको देते हैं। उन्होंने मेरे से बात ही नहीं की ना। कह रहे थे ना मेरे को पैसे नहीं है, मंगा रहा हूँ। नहीं, उन्होंने मेरे को नहीं, उन्होंने कहा मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे को कि यार कर दो, कि मैं बाद में दे जाऊँगा या मेरे पास नहीं है, कुछ गुंजाइश कर लो। उन्होंने मेरे को कोई बात साहब एक चीज़ इसके सामने सही, कोई पंचर नहीं है, वो अभी मान रहा है इस बात को, कोई पंचर नहीं है, फिर भी ट्यूब चेंज करने की बोल रहा है मैं एडवाइस कर रहा हूँ, जबकि ये एडवाइस कर रहा था भाई। ज्वाइंट का पंचर लगा हुआ है, ठंडा पंचर उसके ऊपर लगा। तो पंचर तो है ही नहीं, हवा निकाली हुई है। तो एक तो आपने अपनी गलती की, फिर आपने तस्लीम की, ये आपकी अच्छी बात थी।
अगर आप सुनो, ये तो इन्होंने बंदा भेजा, अपना ही बंदा है इनका, और इस पर अगर ये आम बंदा होता, अगर इससे 600 नहीं होती तो कितना परेशानी होती। आम गरीब बंदा, आप गरीब बंदा, तुम ठिया लगाए हो, तुम भी गरीब आदमी हो, ठीक है। आप एक गरीब आदमी से कैसे जुल्म कर सकता है? ये इसमें कोई ज़रा चेक करें कि ये तो तुम बोल रहे हो ना कुछ नहीं है। ये क्या है? ये मैंने नहीं फेंका है, ये किसी और ने फेंका होगा सर। अल्लाह जानता है, समझ रहे हो, मर के अल्लाह पाक को जान देनी है। मैंने तुम 300 रुपये ऊपर ले सकते थे, उस वक्त तो अल्लाह पाक को ही जान देनी थी ना। क्या है तुम्हारी जरूरी नहीं? आइंदा ये गलती भी नहीं होनी चाहिए सर। ये नहीं फेंका है मैंने। अगर मैं फेंकता तो उस ट्यूब में पंचर नहीं लगते। आप बताएं, पंचर तो मैं करता ना। अगर मैं करता, तुम्हारे सामने ये भाई लोग तो यहाँ पे घूम रहे थे, एक भाई वहाँ खड़े हुए थे, एक भाई वहाँ चेक कर रहे थे ना, तुम्हारी ईमानदारी चेक करने तो भेजा था। बहरहाल आइंदा इसके अंदर नहीं होने चाहिए। और भी हैं क्या? लाइट मारना ज़रा। ये तो बिल्कुल सामने ही नज़र आ रही है, इसमें तो लोहे का जो है मैग्नेट रॉड घुमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बिल्कुल यकीनन आम आदमी की ये परेशानी को देखते हुए हम यहाँ आए। ये जब मीडिया पे चलेगा तो लोगों को अवेयरनेस आएगी, लोग चेक करेंगे, और यकीनन मैं मुतमईन हूँ जिन्होंने माफ़ी मांगी आइंदा ये हरकत नहीं करेंगे, और करेंगे तो हम फिर इन पे नज़र रखेंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे इनको ये ठिया भी बंद होगा, ये बंद भी होंगे, इन पे जुर्माने भी होंगे। बिल्कुल चेयरमैन कोरंगी की जानिब से यकीन दहानी कराई है। फिलवक्त माजरत के बाद इस शख्स को छोड़ दिया गया है, लेकिन आइंदा इस माजरत को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये भी कहना है इनका, और आइंदा ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। पंक्चर माफिया के इस कारिंदे ने बच्चे को सामने रखकर बच्चे की आड़ में इस गोरख धंधे को शुरू किया हुआ था। चेयरमैन कोरंगी नईम शेख के साथ हम एक और पंक्चर वाले के पास पहुंचे हैं। ये कोरंगी नासिर जंग पर वाक़या है पंक्चर वाला, और यहाँ भी हमने पहले से एक मोटरसाइकिल सवार को भेज दिया था बाइक के टायर की हवा निकाल कर ये चेक करने के लिए कि कितने पंक्चर है। क्या बताया भाई आपको इन्होंने? बताया 2 पंचर है। बाबा बच्चे को क्यों आगे कर रहे हो? हाँ, आप क्या करते हो? मैं पार्कों में ड्यूटी करता हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? जी तो पार्कों में ड्यूटी करते हैं। डील अभी इनसे करी ना, बोला 600 रुपये हो जाएंगे। आप कैसे डील कर रहे थे फिर? अरे बाबा दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे हो, वो लड़का तुम्हारे का पहले से भेजा हुआ है, बेचा होगा आपने चेक करने के लिए, वो पहले से देख चुका। किसी से पूछो, दुकान पार्कों में ड्यूटी करते हो तो पार्कों में जाओ, इधर बैठ के पंचर वाले से क्यों डील लेकर आ रहे हो? गाड़ी वेट कर रहे हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर नया ड्रामा शुरू करोगे तुम। ये चेयरमैन कोरंगी, चूँकि इस वक्त हम यहाँ पर घूम रहे हैं, सारे पंक्चर वालों को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से पंक्चर वाले जो है वो ऑटोमेटिकली आगे पीछे होना शुरू हो गए। इतने छोटे से बच्चे को इस दुकान पर जो है वो सामने कर दिया है, ताकि इतने से बच्चे को ना कुछ पूछा जा सके, ना कुछ कार्रवाई की जा सके। मेन पंक्चर वाला है, ये दुकान है इसकी, लेकिन कहीं पंक्चर वाला दिखाई नहीं दे रहा है। ये ट्यूब भी रखी हुई है, जाहिर सी बात है जब ट्यूब रखी हुई है तो इसे बेच भी रहे होंगे, इसे फ़रोख्त भी कर रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये फिट आप करोगे बेटा? चेयरमैन साहब क्या कहेंगे? यहाँ तो हमें देख के लोग ही आगे पीछे होना शुरू हो गए। देखिए काशिफ भाई, यकीनन इनकी एक कोई तरीक़ेकार होता था। हमने 3-4 पंचर वालों को चेक किया, उसमें से तकरीबन 4-5 लोग तो डिफ़ाल्टर निकले, 2 लोग उसमें ईमानदार भी थे। वो डिफ़ाल्टर थे, यकीनन रब्ता होता होगा, फ़ोन कम्युनिकेशन का दौर है, फ़ोन पे एक दूसरे से बात होती है, तो बहरहाल कहाँ जाएगा, आ जाएगा दोबारा यहाँ पर। बहरहाल ये ज़्यादती है और जुल्म है। हम आम लोगों को इस तरह लूटने नहीं देंगे, चाहे वो पंचर की दुकान हो, चाहे दूध की शॉप हो, चाहे वो महंगाई की सूरत में गोश्त की फ़रोख्त हो, हम हर जगह जाएंगे। मैंने तय कर लिया है कि कोरंगी के आवाम को अपने रिलीफ देना है। कम से कम आम जो शहरी है, जो जिसकी तनख्वाह 25 से 30 हज़ार है, वो अपने घर का गुजारा कैसे करता है? अगर इस तरह के वाक़यात हो जाए तो वो बड़ा मुश्किल से गुजरता है। यकीनन एक दिन की उसकी खाने की छुट्टी कर लेता होगा, वो अपने बच्चों को भूखा सुलाता होगा, मगर हम इंशाल्लाह जाग रहे हैं। मैं एज ए टाउन चेयरमैन इस तरह के वाक़यात को मैं कोशिश करूँगा रोकूँ जहाँ तक रोक सका। और इस तरह के जो लोग भाग जाते हैं, ये अब
वकार आप ये मैसेज करो एंटी इंक्रोचमेंट को यहाँ से ठिया रिमूव करें, क्योंकि ये मफरूर हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि वो इधर ही कहीं बैठा खड़ा हुआ होगा, और ये बाबा पे भी मुझे शक है, यकीनन उसकी मामनत कर रहे हैं यहाँ पर। तो पार्कों वालों की क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर कि वो यहाँ खड़ा हो जाए एम्प्लाई और पंचर वालों से डील करें, यकीनन इसी का या इसी की जानने वाला ठिया होगा। तो हम इस पर भरपूर कार्रवाई भी करेंगे, इस तरह की चीज़ें होने भी नहीं देंगे। और ये हमारी ब्यूटिफिकेशन पे एक सिया धब्बे की तरह है, इस तरह के जो ठिए हैं और लोगों को सादा लोगों को लूटते भी हैं, और ये हमारी इलाके की खूबसूरती भी ख़राब कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ब्यूटिफिकेशन पे काम भी हो रहा है। ये पूरी रोड हमने रोशन कोरंगी और इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए इस रोड पे काम हो रहा है, वो टेंडर पे गई हुई चीज़ें। इंशाल्लाह आप देखेंगे अगली दफ़ा जब आएंगे इस रोड पे तो चीज़ें आपको नज़र भी नहीं आएंगी। जिसका ठिया है वो यहाँ से तितर बितर हो चुका है, आगे पीछे हो चुका है। और ये जो शख्स मौजूद है उनकी जान से बताया गया कि ये अक्सर औकात यहाँ पर बैठ के इसी तरीके से डील करते हैं, और जब कोई इदारा आ जाता है तो यहाँ से फरार हो जाते हैं, बच्चों को सामने करते हैं। नाज़रीन, टीम एक्सपोज जराइम पेशा अनासर के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेगी और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाने के लिए इदारों को ऐसे जराइम पेशा अनासर की निशानदही करती रहेगी।